शुरू हो गया है। पूर्वोत्तर रेलवे ने एवं भारतीय रेल ने छठ पर्व पे यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं और इसके अंतर्गत हम लोगों ने इस छठ पर्व पर कुल 88 ट्रेनें ऐसी हैं जो पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा चलाई जा रही हैं, यानी कि या तो हमारे पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशन से चल रही हैं या फिर यहाँ से होकर विभिन्न महानगरों को जा रही हैं, जिससे कि यात्री अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच सकें या जो यात्री जिनको घर आना है वो घर पहुँच सकें। पूरे भारतीय रेल स्तर पर बात करें तो कुल लगभग 1700 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं इस दौरान। गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर में बैठे हैं तो यहाँ से 62 नंबर ऑफ़ ट्रेन्स हैं जो गोरखपुर से या तो चल रही हैं या गोरखपुर के रास्ते जा रही हैं, जो अलग अलग महानगरों को जोड़ रही हैं, जैसे कि मुंबई के लिए, पुणे के लिए, दिल्ली के लिए, अमृतसर के लिए, हैदराबाद के लिए, लगभग सभी महानगरों के लिए और बिहार को भी कनेक्ट करने वाली ट्रेनें चल रही हैं। इसके अतिरिक्त रेगुलर ट्रेनें भी चल रही हैं। इस बार हम लोगों ने रिकॉर्ड नंबर में ट्रेन्स चलाई हैं और ये इसलिए संभव हो पाया है कि हम लोगों ने जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्क थे उनको पूरा किया है इस दौरान। अगर गोरखपुर से लखनऊ के बीच में जहां बॉटल नेक्स थे, जैसे लाहौर से डालीगंज के बीच में एक 12.5 किलोमीटर का सेक्शन था जो डबल लाइन नहीं हो पाया था। पूरी ट्रेन छपरा से डबल लाइन से होते हुए आती थी, लेकिन वहाँ बॉटल नेक एक ही लाइन थी, तो वहाँ जाके ट्रेनें रुक जाती थी, जिसकी वजह से कैपेसिटी कंस्ट्रेंट था, क्षमता कहीं ना कहीं वहाँ पे हिंडर होती थी, तो उसको पूरा किया। जो इलेक्ट्रिफिकेशन लूप लाइन का पूरा नहीं हो पाया था, जिसके कारण गोंडा में हमारा जो है इलेक्ट्रिक डीजल में कन्वर्जन होता था, वहाँ टाइम लगता था, उसको रिड्यूस किया, हटाया, रिमूव किया। अब पूरा का पूरा यूनिफॉर्म ट्रैक्शन है एनईआर में और पूरे इंडियन रेलवेज़ में जो बीजी लाइन है हमारी। इसके अतिरिक्त भटनी में इंजन रिवर्सल करना पड़ता था, वहाँ पे बाईपास लाइन कमीशन की गई। पहली तीसरी लाइन 10 किलोमीटर की जो गोरखपुर कैंट और कुसमी के बीच में है पूर्वोत्तर रेलवे की, उसको कमीशन किया गया। कहने का मतलब ये जितने भी बॉटल नेक्स थे हमारे उनको रिमूव किया गया, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्पेशल ट्रेनें चला पाएँ। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ये स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं, जिसके बारे में आप लोगों के माध्यम से सभी यात्रियों को सूचित कर रहे हैं। जो हमारे सोशल मीडिया आधिकारिक पेज हैं उसके माध्यम से भी हम लोग जो हमारे यात्री हैं उनको ये सूचना पहुंचा रहे हैं। सभी यात्रियों से अपील है कि स्पेशल ट्रेनों के बारे में जानने के लिए नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम के माध्यम से भी ट्रेन बिटवीन स्टेशंस में शो करता है, वहाँ से स्पेशल ट्रेनों की पोजीशन देखी जा सकती है, अवेलेबिलिटी चेक की जा सकती है। इसके अतिरिक्त छठ पे भीड़ भाड़ को ध्यान में रखते हुए, जो यात्रियों की संख्या बढ़ी है उसको ध्यान में रखते हुए स्टेशनों पर व्यापक सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। सभी प्रमुख स्टेशन जो हैं हमारे वो सीसीटीवी कैमरे से लैस हैं और कंट्रोल रूम के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग 24 घंटे की जा रही है। साथ ही साथ स्टेशन पे हमारे एडिशनल फोर्स डिप्लॉय की गई हैं। इवन जो हमारी फीमेल स्टाफ हैं उनको भी डिप्लॉय किया गया आरपीएफ की तरफ से, जिससे जो महिलाएं ट्रैवल कर रही हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और यात्रियों से ये भी अपील की जा रही है कि अगर उन्हें किसी प्रकार की कहीं कोई असुविधा होती है तो रेल मदद जो हमारा पोर्टल है या रेलवे का हेल्पलाइन नंबर 139 पे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही सुरक्षा को देखते हुए लगातार हम लोग दीपावली के पहले से ही लगातार अपील कर रहे हैं यात्रियों से। एक बार फिर से वो अपील करते हैं कि जो हमारे सम्मानित रेल यात्री हैं वो जब भी ट्रेन में ट्रैवल करें तो अपने साथ किसी भी प्रकार का विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ, पटाखा या स्टोव, सिलेंडर, माचिस, सिगरेट, लाइटर, इस तरह की कोई भी चीज़ लेकर ट्रैवल ना करें, बहुत ही अनसेफ हो सकता है। और इसके लिए रेलवे में जो रेलवे का अधिनियम है उसके अंतर्गत सज़ा का प्रावधान है, जिसमें 1000 तक का जुर्माना, 3 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है या दोनों हो सकता है। तो हम लोगों का जो मुख्य फोकस है कि हमारे सभी यात्री फेस्टिवल के टाइम में अपने घर तक पहुंच सकें और घर से गंतव्य स्थान तक पहुंच सकें और सेफली पहुंच सकें। उसके लिए रेलवे ने सफिशिएंट इंतज़ाम किए हैं सभी प्रमुख स्टेशनों पर, ट्रेनों में। और लगातार ये जो हमारे सुरक्षा को लेकर हम लोग अनाउंसमेंट के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से भी आज एक ये जागरूकता वाला मैसेज आप सभी के माध्यम से यात्रियों तक पहुंचाना है। साथ ही साथ जब एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाएं तो हमेशा एफओबी का प्रयोग करें, इससे सेफ रहेंगे। और ये फेस्टिवल है छठ आप सभी के लिए मंगलमय हो, शुभ हो। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सर, कुछ वीडियोज या फोटोज सामने आ रहे हैं जिसमें यात्रीगण शौचालय में बैठ के यात्रा कर रहे हैं। जनरल बोगियों की स्थिति
इतनी स्पेशल ट्रेनें चलाने के बाद में नहीं है, तो क्या उस पे भी कुछ फोकस आप लोग कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लोगों ने लगातार जैसे जब ये अनारक्षित ट्रेनें जब चलाए हैं हम लोग स्पेशल में, तो अभी जब आप देख रहे होंगे तो लगातार हमारी जो अनारक्षित यानी कि नॉन एसी, स्लीपर एंड जनरल के कोचेस हमने बढ़ाए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनको लगाए हैं। जो हमारी बाकी ट्रेनें हैं उसमें भी स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्लीपर और जनरल के कोचेस बढ़ाए हैं। साथ ही साथ ये भी यहाँ पे बताना उचित रहेगा कि यात्रियों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में देखा जाए तो यात्रियों की संख्या में लगभग 20% की वृद्धि भी देखी जा रही है। तो यात्रियों की संख्या बढ़ी है, तो उसके साथ साथ हम लोगों ने स्पेशल की संख्या भी अपनी बढ़ाई है, अपनी ट्रेनें ज़्यादा से ज़्यादा चला रहे हैं। और एक और काम जो पूर्वोत्तर रेलवे ने हम किया है, जस्ट फेस्टिवल के पहले हम लोगों ने 142 स्टेशनों पर मोबाइल टिकट ऐप जो है यूटीएस ऐप, उसको ये फैसिलिटी शुरू की है, जिससे कि यात्रियों को लंबी क्यू में ना लगना पड़े। आप लोग देखते रहे होंगे कि पहले फेस्टिव सीजन में एक क्यू वहाँ भी होता था जो यूटीएस का काउंटर होता था टिकट लेने के लिए, लेकिन हम लोगों ने जब से एटीवीएम लगाया है और ये मोबाइल टिकटिंग ऐप लेकर आए हैं, तब से वहाँ पे क्यू में कमी आई है, वहाँ भीड़ में कमी आई है। तो लगातार रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए और बेहतर सुविधा के लिए कार्य कर रही है और आगे भी हम लोग इस पर जारी रखेंगे। थैंक यू सर।